तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान की कदर मिट्टी के झर्रे से भी कम थी, जहां बेटी का पैदा होना बाप के लिए शर्म का सबब था और उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। वह दौर जब ताकतवर कमजोर को कच्चा चबा रहा था। अरब के सेहरा खून के प्यासे थे। हर कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन था। लोग पत्थरों के बुतों के आगे झुकते थे, मगर उनके अपने दिलों में पत्थर से भी ज्यादा सख्ती थी। इंसानियत दम तोड़ रही थी, जमीन चीख रही थी और आसमान खामोश था। दुनिया को एक ऐसे इनकलाब की जरूरत थी जो तलवार से नहीं बल्कि दिलों को बदल कर लाया जाए। लेकिन सवाल यह था कि इस घनघोर अंधेरे में रोशनी कहां से आएगी? फिर तारीख ने एक करवट ली। मक्का के शोर से दूर, शहर से बहुत दूर, एक पहाड़ की चोटी पर गारे हिरा, वहां एक जात ऐसी थी जो इंसानियत का दर्द महसूस करती थी। वह रमजान का महीना था। खामोशी थी, तन्हाई थी, और फिर वह लम्हा आया जिसने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। आसमान से जिब्राइल उतरे और पहली आवाज गूंजी, इकरा, पढ़। यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, यह उस इनकलाब की पहली ईंट थी जिसने दुनिया का नक्शा बदलना था। अल्लाह ने अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद के लिए साल के तमाम महीनों में से सिर्फ एक महीने को चुना, रमजान। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर रमजान कुरान का महीना है तो अल्लाह ने हमें कुरान पढ़ने के साथ साथ भूखा और प्यासा रहने का हुक्म क्यों दिया? खाना पीना छोड़ने से अल्लाह का क्या फायदा? गौर करें, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भूखा शेर होता है, लेकिन दुनिया का सबसे साबिर इंसान भूखा मोमिन होता है। अल्लाह जानता था कि इंसान के अंदर एक नफ्स है, एक जानवर है जो हर वक्त अपनी मर्जी चलाना चाहता है। जब पेट भरा होता है तो इंसान बगावत करता है, लेकिन जब पेट खाली होता है तब रूह अल्लाह से बात करती है। यह रोजा कोई सजा नहीं थी, यह एक ट्रेनिंग कैंप था, अपने अंदर के जानवर को काबू करने की ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग का नतीजा देखना है तो चलिए मेरे साथ तारीख के उस मैदान में जहां हक और बातिल का पहला टकराव हुआ, मैदान बद्र। यह भी रमजान का महीना था, 17 रमजान। मुसलमानों पर सबसे बड़ी आजमाइश आई। सामने 1000 का लश्कर, लोहे में डूबा हुआ, घोड़े, तलवारें, नेजे, और इधर सिर्फ 313, वो भी निहत्थे और वो भी रोजे से। जरा सोचिए, तपता हुआ सहरा, ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है, हल्का प्यासा है। लोग कहते हैं भूख इंसान को कमजोर करती है, मगर तारीख गवाह है कि उसी भूख ने उन 313 को इतना मजबूत कर दिया कि वो चट्टानों से टकरा गए। नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की फौज उतार दी। मुसलमानों ने दुनिया को बता दिया कि जंग ताकत से नहीं, जिगरे और ईमान से जीती जाती है। वह रमजान की ही ताकत थी जिसने बद्र में फतह दिलाई। लेकिन आज हम उसी रमजान को मनाते तो हैं, लेकिन हम उसकी रूह को भूल गए हैं। हमने रमजान को इबादत की जगह दावत का महीना बना दिया है। हम भूखे तो रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें हर गलत चीज देखती हैं। हमारी जबान झूठ और गईबत से नहीं रुकती। हमारा दिल नहीं बदलता। मेरे भाई, रमजान वापस आ रहा है। ये महीना सिर्फ पीठ खाली रखने का नाम नहीं है, ये अपने अंदर के हैबदरस को जीतने का नाम है। फैसला आपका है, क्या इस साल आप सिर्फ भूखे रहेंगे या फिर वाकई उस इनकलाब को महसूस करेंगे जो 1400 साल पहले आया था।